Students, in your previous class, we learned about complementary angle, supplementary angle, and many more angles. So some of the students needed to solve that type of word problems from the complement and supplementary angle. Okay. So first of all, we start the problems first. Two angles are such that one angle is 3/5 of its supplement. Find the measure of angles. मीन्स क्या है कि हमारे पास सप्लीमेंट्री की कंडीशन, आप रिमाइंड कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल की हमारे पास कंडीशन क्या थी. whenever we sum both of the angles then the sum of these angles equals to 180 डिग्री. कितना था? 180 डिग्री पर हमारे पास समेशन था, जिसमें से हमें कंडीशन, ये प्रॉब्लम गिवन है कि द टू एंगल्स आर सच दैट वन एंगल इज 3/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री. सो हम फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, लेट द एंगल इज x. हमने लेट कर लिया कि वो एंगल क्या है, x है. सो अनदर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, देन अनदर एंगल. जब एक एंगल हमारे पास x हो गया, सो अनदर एंगल क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ x. ऐसा हमारे पास कंडीशन में गिवन है कि द एंगल्स आर सच दैट वन एंगल इज 3/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट. मींस इसके सप्लीमेंट का क्या है, 3/5 है. सो व्हेनेवर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हेनेवर भी, सो हमारे पास पता है ये दोनों क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है. सो व्हेनेवर वी सम बोथ ऑफ द एंगल्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री. whenever we sum both of the angles then we know about the supplementary condition is sum of the angles equals to 180 degree. So just we solve the equation, LCM is 5, so 5x plus 3x equals to 180 degree. I hope all of you understand how to calculate the equation. Okay, now we write down the summation of 5x plus 3x and cross multiplication of 18 to 180 into 5. Then we got 8x equals to 900. Now whenever we evaluate x 900 upon 8, सो हम ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे. डिवीजन से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. x की वैल्यू कैसे आएगी, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40. मींस 112.5 डिग्री आ गई x की डिग्री. मींस x की वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट एंगल की. सो हम यहां क्या लिख देंगे, देन द एंगल इज 112.5 डिग्री. ठीक. नाउ वी सॉल्व, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स. मींस बोथ एंगल्स हमें फाइंड आउट करते हैं. तो बोथ एंगल्स के लिए हो जाएगा देन अनदर एंगल. एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है और अनदर एंगल क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, हमें एक एंगल फाइंड आउट हो गया है 112.5 डिग्री. सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो ये भी कंडीशन है कि 180 माइनस 112.5 डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. सो ऑल ऑफ यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द अनदर एंगल and comment me in the comment section box for the another angle. Okay student, I hope all of you understand about this type of problems. If you have any problem then comment on comment section box. Also comment your answer in the comment section box. Now we go for the second problem, second condition.
सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, उसको रीड आउट कीजिए आप सभी। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गई है। सेकेंड कंडीशन के लिए अब चाहते हैं हम। सेकेंड कंडीशन ये हमारे पास, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 36 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमने सम कितना बताया था, 90 डिग्री। व्हेनेवर वी सम both of the complementary angles, the sum of these angles equals to 90 degree. So first of all we read the situation. Two complementary angles differ by 36. So let the angle is x degree. एक एंगल हमने कितना ले लिया, x डिग्री. सो अनदर एंगल क्या हो जाएगा, so another angle is कितना डिफर कर रहा है वो, 36 डिग्री. मींस x डिग्री माइनस 36 डिग्री. यही तो कंडीशन है हमारे पास कि जो एंगल है वो कितना डिफर कर रहा है, उससे 36 डिग्री डिफर कर रहा है. सो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन होती है कि हम जब इन दोनों को सम कर दें, x प्लस x माइनस 36 करें, तो समेशन जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो नाउ 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 36 डिग्री. सो बिकॉज 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड स्विच कर जाएगा. सो 2x इक्वल्स टू 6 2. Summation of 90 plus 36 equals to 126. Then x equals to 126 upon 2. Means x कितना आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 2 6 12 and 2 3 6. Means x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होके आ गई है कि 36 डिग्री है. Now so the angle is 63 डिग्री. फाइंड द एंगल्स मींस हमें बोथ ऑफ द एंगल्स फाइंड आउट करने थे. तो अनदर एंगल क्या हो जाएगा, अनदर एंगल कितना डिफर कर रहा था ये हमारे पास, 36 डिग्री. सो हम यहां से भी लिख सकते हैं x माइनस 36 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाली है 63 डिग्री माइनस 36 डिग्री इक्वल्स टू 7 and 2 27 डिग्री. मींस हमारे पास सेकेंड एंगल कितना आ जाएगा, 27 डिग्री. इफ वी चेक द कंडीशन देन 63 and 27 equals to 90 डिग्री. मींस ओवरऑल हमारी क्या है कंडीशन, ट्रू है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then comment on the comment section box. Now we move for the third situation, third problem. Okay students, third problem is that two complementary angles are in the ratio. Means क्या है, दो complementary angle हैं जिनका हमें रेशियो गिवन है कि इस रेशियो में है, देन हमें उनका एंगल्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हम यहां क्या कर लेंगे, लेट द एंगल्स आर. हमने अब कौन सी कंडीशन सॉल्व करनी है, थर्ड वन. यहां क्या दिया है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो गिवन है. सो लेट द रेशियो, लेट द एंगल्स आर 4x एंड 5x. हमने क्या लेट कर लिया है कि एंगल क्या है, रेशियो की प्रॉब्लम्स को पहले भी सॉल्व कराया, वहां भी बताया है कि हम क्या लेट कर लेते हैं, x उसके साथ लेट कर लेते हैं. सो 4x और 5x क्या हो गए हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए जिसकी एक की मेजरमेंट कितनी है, 4x है और अनदर वन की 5x की है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन we know that the sum of the complementary angles equals to 90 degree. So 4x plus 5x equals to क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. यहां पर हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, sum of complementary angle
इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमने सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया है 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मींस x इक्वल्स टू 90 अपॉन 9। सो x इक्वल्स टू 10 डिग्री, means we know about the value of x is 10 degree. so angles क्या हो जाएंगे, so the angles are क्या हो जाएगा 4x का क्या हो जाएगा 4x हमने पहला किया था, so 4x में क्या हो जाएगा 4 into 10 equals to 40 degree and another one is 5x, so 5 into 10 equals to 50 degree. I hope all of you understand how to find out the complementary angles and supplementary angles. If you have any problem to finding complementary angle or supplementary angle, then comment in the comment section box and also comment your views about how to solve these type of questions if you have any simple conditions. Okay.